सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फिरोज खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी न्यू वीडियो में। मैं आज आपको ओ लेवल का आर्डिनो प्रोग्रामिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। और मैं इस प्रोग्राम को विद प्रैक्टिकल के साथ बनाने वाला हूँ, किस तरीके से आपको किस किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और किस तरीके से आपको इससे प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो क्या कह रहा है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस 16:2 LCD इज डिस्प्ले करेक्टर्स हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर हमें एक यानी कि प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि इंटरफेस कनेक्ट करना पड़ेगा एलसीडी यानी कि डिस्प्ले करेक्टर्स हैप्पी बर्थडे, यानी कि एक एलसीडी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर और आर्डिनो ओनो की तो रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम एक एलसीडी कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके ऊपर हमें एक हैप्पी बर्थडे यहाँ पर हमें प्रिंट कराना है। तो आइए जान लेते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना, उसके ऊपर टिंकर्ड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बता दूँ जो हमने कनेक्शन कर रखे हैं, यानी कि बायस कनेक्ट कर रखे हैं कि कौन कौन सी पिन हमने कहाँ कनेक्ट कर रखी हैं और हमने किस इसे कितना करंट दिया है, तो यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ थोड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पिन नंबर 2 को, जो RS पिन होती है, उसे मैंने कनेक्ट कर रखा है। आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि पिन नंबर मैंने RS को कनेक्ट कर रखा है इससे। पिन नंबर 2 को, 3 को मैंने इनेबल पिन से कनेक्ट कर रखा है और 4 पिन को मैंने 4D V से कनेक्ट कर रखा है और 5 को 5 से, 6 को 6 से और 7 को 7 से मैंने कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर जो सारी पिन है वो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर रखी है और मैंने इसे 5 वोल्ट का करंट दे रखा है। JND पिन से मैंने इसे 5 वोल्ट का करंट दिया है और एक रजिस्टर मैंने इसे जो कि 1 किलो ओम का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद और JND पिन को मैंने जो थर्ड JND पावर होती है उसे मैंने आपको देखने को मिला होगा JND से कनेक्ट कर रखा है और दूसरी वाली जो पिन है उसे मैंने RWA यानी कि RW से मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है वो बना लेती। तो यहाँ पर मैं अपना जो प्रोग्राम बनाता हूँ, तो यहाँ पर आपको कोड पर क्लिक करना है। इस पर कोड पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो कोड का टेक्स्ट एरिया है वो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो इसकी डिस्प्ले की जो हेडर फाइल है उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं हैज़ लगाकर इसकी फ़ाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी फ़ाइल को इंक्लूड करने के लिए आपको हैज़ इंक्लूड और यहाँ पर आपको लिक्विड का L कैपिटल में रहने देना है, जैसे कि यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल का आपको C कैपिटल में रहने देना है। तो यहाँ पर मैं क्रिस्टल कैपिटल में रहने देता हूँ। .h लगाकर आपको इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद जो हमारी हेडर फाइल है वो यहाँ पर इंक्लूड हो गई है। होने के बाद यहाँ पर जो हमारी हेडर फाइल है वो यहाँ पर इंक्लूड हो गई। होने के बाद जो हमारा फिर से जो सेकंड यानी कि मैं इसका जो लिक्विड क्रिस्टल है उसे ही मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LCD के बाद जो हमारी पिन्स हैं, जो मैंने 2 को कनेक्ट रखा है, 3 4 5 6 को, तो मैं इसे ऐसे ही ले लेता हूँ 2 3 4 5 6 यानी कि 7। मैंने इतना लिखा। इतना लिखने के बाद जो मैंने पिन थी वो मैंने कनेक्ट कर रखी हैं और मैंने इसका एक LCD से मैंने इसे यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से अपनी जो वॉइड फंक्शन होता है वॉइड सेटअप के अंदर आ जाता हूँ। अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ वॉइड सेटअप के अंदर। तो आइए जान लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं LCD के अंदर आने के बाद LCD बिगिन कर देता हूँ, यानी कि मैं उसे बिगिन कर देता हूँ 16,2 पर मैंने इसे यूज़ कर रखा है। मैंने 16:2 की LCD को ले रखा है पर मैं 16,2 यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इतना करने के बाद अब मैं जो लॉजिक लगाता हूँ वॉइड लूप के अंदर आने के बाद, तो मैं यहाँ पर लूप के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं लॉजिक लगाता हूँ अपना, जो यहाँ पर हमें किस तरीके से इसे प्रिंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको LCD का एक कर्सर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कर्सर सेट कर लेता हूँ LCD डॉट सेट कर्सर। आपका जो C कैपिटल होना चाहिए इसका कर्सर का, तो मैं कर्सर का C कैपिटल में ले लेता हूँ। और यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं 0,0 पर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे।
इतना करने के बाद अब हमें जो प्रिंट कराना था वो हैप्पी बर्थडे था, यानी कि बर्थडे था। तो यहाँ पर मैं हैप्पी बर्थडे जो होता है, बर्थडे जो होता है वो यहाँ पर मैं प्रिंट कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं LCD डॉट प्रिंट का यूज़ कर लेता हूँ मैं, प्रिंट। और यहाँ पर जो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर हैप्पी लिख देता हूँ। और यहाँ पर इतना करने के बाद हमें ये सेमीकोलन होते हैं, इनसे हमें टर्मिनेट करना होता है इन्हें। तो यहाँ पर फिर से मैं एक सेट यानी कि LCD डॉट सेट कर्सर का यूज़ कर लेता हूँ मैं, कर्सर का यूज़ किया 0,1 का। यहाँ पर हमें 1 का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहली वाली लाइन का यूज़ कर रखा है, फिर से हम दूसरी वाली का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 का यूज़ करना है। फिर से हमें सेट यानी कि LCD डॉट प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करना है बर्थडे, तो VIRTHDAY बर्थडे मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। जो हमारा प्रोग्राम था वो अच्छे से कंफर्म यानी कि पूरी तरीके से बन गया है। आइए जान लेते हैं कि किस तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को लिखा है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा। जो हमने इसकी LCD की जो हेडर फाइल होती है वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर ली, जो यहाँ पर मैंने सबसे टॉप में कर रखी है। करने के बाद जो हमने इसे LCD की जो हेडर फाइल है वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर ली टॉप के ऊपर। करने के बाद यहाँ पर जो सेट मैंने इसका लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किया, क्रिस्टल यूज़ करने के बाद यहाँ पर जो मैंने पिंस थी वो भी यहाँ पर मैंने कन्फिगर करने के बाद यहाँ पर वॉइड यानी कि सेट यानी कि LCD डॉट बिगिन का तो आपको यूज़ करना ही है 16,2 का यूज़ कर इतना करने के बाद यहाँ पर मैंने सेट कर्सर का यूज़ किया। यूज़ करने के बाद हैप्पी यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर मैंने सेट कर्सर का यूज़ कर बर्थडे यहाँ पर प्रिंट कर दिया। करने के बाद यहाँ पर जो हमारे वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे किस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हैं। तो आइए जान लेते हैं, हम इन्हें रन कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें रन करते हैं। तो यहाँ पर रन करने के बाद अगर जो एरर आती है वो यहाँ पर सोल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कोई एरर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कोड पर क्लिक कर इसे हटा देना है और इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइड में रख लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट सिमुलेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कोई एरर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारा हैप्पी बर्थडे था वो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कोई भी यहाँ पर एरर नहीं है। अगर यहाँ पर आपको डिले दे सकते हो तो डिले भी दे सकते हो। यहाँ पर 1 सेकंड का डिले के बाद यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो बर्थडे को, या फिर 2 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ इसे एक बार और यहाँ पर मैं इसे 1 सेकंड का डिले दे देता हूँ। 1 सेकंड के बाद हमारा जो बर्थडे है वो बाद में प्रिंट हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डिले दे देता हूँ। यहाँ पर डिले दे देता हूँ मैं डिले। तो यहाँ पर मैं 2 सेकंड का ले लेता हूँ क्योंकि 2 सेकंड के बाद ही यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इतना किया। इतना करने के बाद फिर से मैं कोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे देन इतना करोगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि हैप्पी आ गया है। 2 सेकंड के बाद हमारा बर्थडे भी आ गया है। तो हमारा जो प्रोग्राम